संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम वेदांत सार ग्रंथ में प्रथम खंड पढ़ चुके हैं, अब द्वितीय खंड की तरफ चलेंगे। और द्वितीय खंड में योगींद्र सदानंद ने अपने गुरु का स्मरण किया है, उनकी वंदना की है। तो क्या कहते हैं, अर्थतः अपि अद्यनन्दान अतीत द्वैत भानतः गुरुण आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। क्या कह रहे हैं कि जो नाम से ही अद्यनंदन अर्थतः जो नाम से और जो मतलब कि अर्थ से अर्थतः जो अर्थ से ही द्वैत का बोध हो जाने पर, द्वैत का भान हो जाने पर, अर्थ की दृष्टि से जो अद्यानंद है, उन अद्यानंद को गुरुणाराध्यान वेदांत सारम वक्षे यथामति, उन अद्यानंद वाले अपने गुरुदेव की वंदना करके अपनी बुद्धि के अनुसार मैं इस वेदांत सार के ग्रंथ के सार को कहूंगा। एक मिनट, इन सबको डिलीट करें। संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 3 में वेदांत पदवाच्य ग्रंथ उपनिषद। क्या कहते हैं कि वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीये एव अनुबंधे तदतः सिद्धे न ते पृथक आलोचनीयः। क्या कहते हैं कि वेदांतो नामो उपनिषद प्रमाणम, यानी कि वेदांतों का जो अंतिम प्रमाण है, मतलब अंतिम प्रमाण यानी कि उपनिषद, उपनिषदों के सार को ही वेदांत कहा गया है। तो पहले इसके अर्थ को समझेंगे, ठीक है। उपनिषदों को प्रमाण मानकर, वो नामोपनिषद प्रमाणम, उपनिषद को प्रमाण मानकर तदुपकारिणी चलने वाला और शारीरिक सूत्रादानी, शारीरिक सूत्रादानी की ब्रह्म सूत्र च अस्य वेदांत, वस्तुतः वेदांत कहा गया है। किसको? उपनिषद को जो मानकर चलते हैं उस शास्त्र को वो वेदांत कहते हैं। और शारीरिक सूत्रादानी यानी कि जो शारीरिक सूत्र हैं वो ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र वेद व्यास जी ने लिखा है। आदि उनके उपकारक व्याख्या ग्रंथ है। अस्य वेदांत सार के वेदांत दर्शन का प्रकरण होने से उसके तद्येह एव अनुबंधे, वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ होने से उसके अनुबंधों के साथ ही इसकी भी अनुबंधवतता सिद्ध होने के कारण पृथक लोचनीय, उन्हें अलग मानना उचित नहीं। अर्थात वो कह रहे हैं कि एक ही माना जाए। और शंकराचार्य ने जो उपनिषद का अर्थ किया है वो ब्रह्म विद्या ही माना गया है। और प्रकरण ग्रंथ क्या होते हैं? जो शास्त्र विशेष के किसी एक भाग को लेकर सरलतम रीति से उसका रूप प्रस्तुत किया जाए, वही प्रकरण ग्रंथ होता है। जैसे हम अगर वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं, वेदांत दर्शन को जानना है, तो वेदांत सार ग्रंथ एक प्रकरण ग्रंथ है, क्योंकि उसमें हमने वेदांत की मूल विषयों को जान लिया है। धन्यवाद। खंड 4 अनुबंध चतुष्टय। तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अर्थात वेदांत सार में 4 प्रयोजन है, 4 अनुबंध हैं। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो अनुबंध शब्द कैसे बना है। अनुबंध शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक बंध धातु से घ्या प्रत्यय करके बना है। और आगे हम
विस्तार से जानेंगे कि अधिकारी क्या है, विषय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। लेकिन आपको इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो अधिकारी है, कि ग्रंथ को पढ़ने का कौन अधिकारी है और इस जो भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें किस विषय की विवेचना की गई है और जो विषय है और उसका ग्रंथ का क्या संबंध है और ग्रंथ को पढ़ने का क्या प्रयोजन है। धन्यवाद। संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे खंड 5 अधिकारी लक्षण। अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मी जन्मांतरे वा काम्ये निषिद्धः वर्जन पुरःसरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टे संपन्नः प्रमाता। अर्थात क्या कहते हैं कि जिसने, मतलब कि कौन व्यक्ति, कौन साधक वेदांसार को पढ़ने का अधिकारी है, उसके बारे में जानेंगे। कि कह रहे हैं कि जिसने इस जन्म में, असीमन यहाँ से निकालेंगे अर्थ इसका, असीमन यानी कि इस असीमन माने कि इस जन्म में, जन्मांतर यानी कि और अन्य जन्मों में वेद और वेदांगों का, वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण इत्यादि, अध्ययन करने के द्वारा समस्त वेदांत के अर्थ को सामान्य रूप से जान लिया है और काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके, ठीक है, काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों का अनुष्ठान करने से समस्त कल्मशों के दूर हो जाने से, निखिल यानी कि संपूर्ण, ठीक है, के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया, निर्मल यानी कि साफ हो गया है, ठीक है, सो उसमें कोई भी वैराग्य नहीं रहा, ठीक है, और साधन चतुष्टे संपन्न, वह साधन चतुष्टय से संपन्न होता है, ऐसा प्रमाता पुरुष ही अधिकारी है। ठीक है, अब सबसे मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगी कि साधन चतुष्टय जो संपन्न कौन होता है। विवेक, वैराग्य, क्षमादि षट संपत्ति से युक्त और मुमुक्षु, इन 4 में जो गुण होंगे वह साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता कहलाता है। वो आगे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। देखो, इसमें आया है एक प्रमाता। प्रमाता क्या होता है? जो प्रमाणों के द्वारा व्यवहार करने में समर्थ हो, जो लौकिक और वैदिक व्यवहार में, मतलब लोक में भी हो और वेदों के प्रति जो आस्था रखता हो, व्यवहार में भ्रांति से रहित पुरुष प्रमाता कहलाता है। और जो उभयविद मतलब कि दोनों में, ठीक है, लौकिक और वैदिक दोनों व्यवहार करने में पुरुष समर्थ ही साधन चतुष्टय संपन्न होने पर ही वेदांत का अधिकारी कहलाएगा। एक इसमें आया है कि नित्य कर्म, लिखा है ना, देखो, वेदांक तुआनः अधिगत अखिल वेदार्थः नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या होता है कि जो हम दैनिक जीवन में काम करते हैं वो हमारा नित्य कर्म में आता है। लेकिन इसमें क्या चीज़ होती है कि अगर हम इनको ना भी करें तो भी हमें कोई खास पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, किंतु हानि अवश्य होती है। जैसे कि हम शाम के टाइम संध्या वंदन करते हैं तो वो करना ही चाहिए। फिर है इसमें एक नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक यानी कि जो निमित्त विशेष के लिए किया जाए, जैसे पुत्र होने पर हम जातेष्टि यज्ञ करते हैं। प्रायश्चित कर्म वो होते हैं जो हमारे भूलवश हमसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जिनसे हमको पाप लगता है, और उन पापों को दूर करने के लिए चंद्रायन व्रत इत्यादि किए जाते हैं। मनुस्मृति में 4 प्रकार के चंद्रायन व्रत की कल्पना की बताया गया है। और ये जो चंद्रायन व्रत करने का जो विधि है
चंद्रमा के बढ़ने और घटने के साथ साथ इसका ग्रास घटता बढ़ता जाता है। उपासना कर्म यानी कि उपासना के जब साधक आराध्य देव का सगुण रूप में चिंतन करते हुए मन को एक स्थान पर लगाए, वह उपासना कर्म आता है। और अभी एक चीज और इसमें है कि जो नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म है उनसे बुद्धि की शुद्धि होती है, लेकिन उपासना कर्म करने से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। धन्यवाद। संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 6 कर्म फल स्वरूप, यानी जो भी हमारे कर्म के फल हैं उनके स्वरूप के बारे में जानेंगे कि उनका लक्षण क्या है। काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोम आदिनी निषिदानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनन आदिनी नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदिनी नैमित्तिकानि पुत्र जन्म आदि अणुबंधुभि जातेष्टि आदिनी प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चंद्रायण आदिनी उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्या आदिनी। क्या कह रहे हैं कि वहाँ मैंने आपको एक पिछली वाली वीडियो में साधारण शब्दों में बताया था कि क्या होता है, लेकिन यहाँ उसको हम लक्षण के साथ पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जानेंगे काम्य आदि, यानी कि काम्य कर्मों की परिभाषा बता रहे हैं। स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योति स्टोम आदानी, अर्थात जो स्वर्ग आदि अभिष्ट के प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाएं उनको काम्य कर्म कहा जाता है। मतलब दो नरक कही गए हैं, स्वर्ग लोक और नरक लोक की। तो कहीं जो स्वर्ग लोक की जो कल्पना करते कि हमको स्वर्ग में स्थान मिले या कोई ऐसी अभिष्टता को प्राप्त करने जाए तो वहाँ पर ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ किए जाते हैं जिनको काम्य कर्म कहा जाता है। फिर है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म क्या होते हैं? जिनको हमें करना ही नहीं चाहिए लेकिन व्यक्ति करता है। अब उसमें क्या है कह रहे हैं, नरक आदि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनन आदिनी, नरक आदि अनिष्ट फलों के कारणभूत होने वाले ब्राह्मण हत्या आदि निषिद्ध कर्म होते हैं। यानी किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी या गो हत्या कर दी, ये सारे क्या हैं? निषिद्ध कर्म है। इनको करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमें नरक की प्राप्ति होती है। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन, यानी कि ना किए जाने पर भी, अकरणे यानी कि ना किए जाने पर भी अहित के कारण होने वाले जो संध्या वंदन है वो नित्य कर्म कहलाते हैं। पंच महायज्ञ हैं जो हमारे मतलब कि नित्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं। फिर नैमित्तिकानि, नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? पुत्र जन्म आदि अनुबंधो भी जातेष्टि आदि, यानी कि पुत्र जन्म आदि के उपरांत जो किया जाने वाला जात कर्म है वह नैमित्तिक कर्म की श्रेणी में आता है। प्रायश्चित कर्म क्या होते हैं? जो हम भूलवश, यानी क्या कहने इसका लक्षण, पापक्षय साधनानि चंद्रायण आदिनी, यानी कि पापों का क्षय माने कम होना, यानी पापों को नष्ट करना या उनका कम करने के लिए साधन के रूप में जो व्रत किए जाते हैं वो चंद्रायण इत्यादि व्रत हैं। उपासनानि यानी कि सगुण ब्रह्म की, यानी सगुण ब्रह्म विषयक सांडिल्य विद्या आदि के रूप में की जाने वाली मानसिक क्रियाएं उपासना कहलाती है। सांडिल्य विद्या का उल्लेख हमको छांदोग्य के उपनिषद में प्राप्त होता है। और शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख हुआ है। संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है।
आज हम पढ़ेंगे खंड 7 कर्मफल निरूपण। एतेषां नित्यदीनां बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजनम उपासनानं तु चित एकाग्र्यं तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतिशः। नित्ये नैमित्तिकयोः उपासनानां तु अवान्तर फलं पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः कर्मणा पितृलोकः विद्यः देवलोकः इत्यादि श्रुते। क्या कह रहे हैं कि एतेषां नित्यादीन, यानी कि ये जो नित्य आदि जो कर्म है वो बुद्धि की शुद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, और जो उपासना कर्म है वो हमारी चित्त की एकाग्रता के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि वो हमारी चित्त की एकाग्रता करते हैं। और जो नित्य कर्म होते हैं वो बुद्धि की शुद्धि के लिए होते हैं, जिसमें श्रुति भी आई हैं। बृहदनायक उपनिषद में कहा गया तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविदिशन्ति यजीन, अर्थात ब्राह्मण वेद वाक्यों और यज्ञ के द्वारा इस आत्मा को जानने की कामना करते हैं। और दूसरी आइए मनुस्मृति के 12वें अध्याय में 104वें श्लोक में तपसा कल्मषम हन्ति, तप के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। नित्य नियमित कहो, यानी कि अब इनके फल के बारे में बताएंगे। पितृलोक और सत्यलोक, जो हमारे चतुर्दश लोकों की बात की गई है, सप्त हमारे उद्धव हैं और सप्त हमारे अधो हैं। तो क्या कह रहे हैं कि नित्य नियमित कहो उपासना नाम तू, यानी कि पितृलोक जो हैं और सत्यलोक की प्राप्ति के रूप में नित्य और नैमित्तिक कर्मों और उपासना के अवान्तर या गौण फल भी होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो अपना जो उपासना का जो विषय है, मतलब उपासना का जो हमारा जो मुख्य फल है चित्त की समाधि होती है, और उसका जो अवान्तर प्रयोजन है वह सत्यलोक की प्राप्ति होती है। और जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनका मुख्य फल क्या है? चित्त की शुद्धि, लेकिन अवान्तर से क्या है? पितृलोक की प्राप्ति। यानी कहने मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जो नित्य नैमित्तिक है, देखो कर्म फल दो प्रकार के बताएंगे, मुख्य फल और गौण कर्म। ठीक है, मुख्य फल क्या होगा? हमें जब नित्य नैमित्तिक कर्म करेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी। ठीक है, और उसका जो गौण फल होगा यानी जो अवान्तर होगा, लेकिन अवान्तर फलम उसका होगा पितृलोक की प्राप्ति होगी। ठीक है, और जो हमारा उपासना था, जो हम जिसे उपासना करें, तो उपासना का हमारा मुख्य फल क्या था? चित्त की एकाग्रता, यानी चित्त की समाधि, ईश्वर को जानना, ब्रह्म को जानना। लेकिन अगर वहीं हम अवान्तर फल की बात करें या गौण फल की बात करते हैं तो वहां उससे हमें सत्यलोक प्राप्त होगा। तो एक श्रुति भी आई है बृहदनायक उपनिषद में। क्या कह रहे हैं कि कर्मणः पितृलोकः विद्या देवलोकः, यानी कि वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से पितृलोक और विद्या के द्वारा, यानी कि उपासना के द्वारा, विद्या से तात्पर्य है उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हम वेदांत सार में खंड 7 पढ़ चुके हैं, आज खंड 8 पढ़ेंगे, साधन चतुष्टय। यानी कि साधन चतुष्टय को जानेंगे कौन है, मतलब कि कौन उसके साधन चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए उसमें क्या क्या गुणों का होना आवश्यक है, ये जानेंगे। तो पढ़ते हैं, चलते हैं। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मूत्र फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। नित्य अनित्य वस्तु विवेकः तावत् ब्रह्म नित्यं वस्तु ततः अन्यत् अखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम्। ऐहिकानां स्त्रक चंदन वनिता आदि विषय भोगानां
कर्म जनतज्ञ अनित्यत्वत् आमुष्मिकाणाम् अपि अमृत आदि अखिल भोगानाम् अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः इहि अमुत्रात् फल भोग विरागः। शमादयः तु शमदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा आख्यः। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उसके एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे जिससे सरल रहेगा, तो सारा नहीं पढ़ेंगे। कह रहे कि नित्य नेमिति सॉरी साधनानी नित्य नित्य, यानी कि क्या कह रहे हैं कि कौन साधन चतुष्टय होता है। साधनानी नित्य नित्य वस्तु विवेक, एक तो क्या है उसमें नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक करने वाला हूँ। दूसरा उन्होंने बताया कि इहा मूत्र फल भोग विराग, यानी कि कर्म फलों से, ठीक है, जो कर्म फल होते हैं। इही यानी कि इही मतलब कि इस लोक में, और अमूत्र इसको संधि करेंगे तो अमूत्र यानी कि परलोक में। तो एक कर्म फलों से इही लोक में और परलोक में प्राप्त होने वाले भोगों से विरक्ति। समाधि की 6 संपत्ति, यानी कि 6 प्रकार की संपत्तियां बताई गई हैं, वो आगे इसमें विस्तार से दिया गया है। 6 प्रकार की जो संपत्ति हैं वो है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, और चौथा है मुमुक्षुत्व। यानी कि ये जो 4 गुण जिसमें होते हैं वह साधन चतुष्टय कहलाता है। अब अलग अलग से जानेंगे कि नित्य नित्य वस्तु विवेक क्या है और यह मोहतात फल भोग विराग क्या है। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक सबसे पहले जानेंगे। नित्य अनित्य वस्तु विवेक तावत ब्रह्मो नित्यम वस्तु ततः अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। इनमें से क्या कह रहे हैं कि एकमात्र नित्य नित्य वस्तु विवेकम ब्रह्म, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु है और अखिलम संपूर्ण, ठीक है, अन्य यानी कि दूसरी, अन्य दूसरी, और जो अखिलम दूसरी, अन्य जो सारी वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, क्षणिक है, अनित्य हैं। हमको ऐसा समझना ही नित्य नित्य वस्तु विवेक कहलाता है। विवेक यानी कि चीजों को समझना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस लाइन में मतलब नित्य नित्य वस्तु विवेक वो है कि जो केवल इस संसार में, इस विश्व में मात्र ब्रह्म ही नित्य है, बाकी सारी चीजें नश्वर हैं, अनित्य हैं, वो क्षणिक सुख देने वाली हैं और उनका वो शाश्वत नहीं है। तो ब्रह्म ही एकमात्र ऐसा नित्य है जो मतलब कि नश्वर नहीं है, बाकी सारी चीजें क्या क्षणिक हैं। तो ऐसा जो विचार करता है वही नित्य नित्य वस्तु विवेक की श्रेणी में आता है। अब है दूसरा है इहा मुतार्थ फल भोग विराग। यही का नाम स्त्रक चंदन वनिता आदि विषय भोगा नाम, यानी कि इस लोक में, जैसे कि इहा मुतार्थ, इहा माने कि इस लोक में, अमुत्रार्थ यानी कि परलोक में, यानी कि इस लोक में और दूसरे लोक में। अब पहले लोक की बात करेंगे। यही का नाम स्त्रक चंदन, स्त्रक माने चंदन माने क्या, चंदन, और स्त्रक वनिता माने नारी, स्त्रक माने कि फूल माला, ठीक है। इस लोक के जो पुष्प माला है, यानी फूलों की जो माला है, जो पुष्प हैं वो चंदन, वनिता यानी कि स्त्री आदि विषय भोग, और परलोक में अनित्यत्व आमुष्टम, जो परलोक में भी प्राप्त होने वाले देव तत्व आदि जो विषय भोग हैं, ये कर्म से उत्पन्न होने के कारण अनित्य तेभ्यो नितराम विरति ही, उत्पन्न होने के कारण वो अनित्य हैं। ऐसा जानकर इन दोनों के प्रति त्रिवृत्ति को ही हम इहा मुतार्थ फल भोग विराग कहते हैं। यानी कि इन दो प्रकार के कर्मों में हमें इस लोक में भी और दूसरे लोक में भी, मतलब परलोक में भी हमको इन सब के प्रति विरक्ति का भाव होगा, तभी हम इहा मुतार्थ फल भोग विराग की श्रेणी में आएंगे। अब आता है क्षमा इत्यादि 6 संपत्ति। तो उसमें जैसे हमने शुरू में आपको बताया था कि कौन से, क्षमादयः तु शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा।
क्या कह रहे हैं कि जो शम है, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इन्हें समाधि संपत्ति या षट संपत्ति कहते हैं। शम तावता, पहले शम का लक्षण जानेंगे। श्रवणादि व्यतिरिक्ति विषय भयो मनसो निग्रह, यानी शास्त्र वाक्यों के श्रवण, श्रवणादि शास्त्र वाक्यों के श्रवण से और मनन से और निधि ध्यान के अतिरिक्त, देखो श्रवणादि से मतलब आगे का हम खुद ग्रहण कर लेंगे, इससे मतलब समझना चाहिए कि जहाँ पे इस तरह का शब्द आता है श्रवण इत्यादि, तो यानी कि और भी चीजें रिलेटेड, तो इसमें क्या था, श्रवण मनन और निध्याध्यासन के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों से जो मन का निग्रह, वो क्या कहलाता है, शम कहलाता है। अब आता है दम। ब्रह्मेन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्ति विषय भयो निवर्तनम, यानी कि इन्हीं श्रवण मनन, अब वो दूसरी जो चीज़ों की बात कर रहे हैं, ब्राह्य इंद्रियाणी, यानी कि जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, उनका निग्रह दम कहलाता है। 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं और 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इनका भी मतलब हमसे विरक्त हो जाना चाहिए, तो वो मतलब उनको दूर करना ही, मतलब जिसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, उनके भाव नहीं होते हैं, वह दम कहलाता है। तो उसके बाद है हमारा कर्मेंद्रिय वाणी, मतलब वाणी इत्यादि हैं और ज्ञानेंद्रिय नेत्र इत्यादि हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक शब्द मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अंतःकरण की बात हुई ना बार बार, अंतःकरण की, वो मन बुद्धि और अहंकार से मिलकर बनता है, उसको अंतःकरण कहेंगे, ठीक है। और आगे कहते हैं कि निवृत्ति, निवृत्ति तानाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयभयः उपरमणम उपरतिहि अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः, कि जो इस प्रकार के निवृत्ति, एतेषाम यानी कि इस प्रकार के जो संयमित निग्रहित बाह्य इंद्रियों का, उनके इंद्रियों के मतलब कि श्रवण मनन निध्यासन के अतिरिक्त जो अन्य विषयों से उपरमण यानी कि लौट आना या शास्त्र में विहित कर्मों का अनुष्ठान का विधि पूर्वक परित्याग उपरति कहलाता है। इसको हम उसके पश्चात है तितिक्षा शीत उष्णम आदि द्वंद्व सहिष्णुता, यानी कि शीत उष्ण, शीत मतलब कि ठंडा, उष्ण यानी कि मतलब गर्म, यानी कि सर्दी गर्मी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि सुख हो या दुख हो, लाभ हानि, सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्वों को ही सहना तितिक्षा कहलाता है। क्या मतलब है कि सुख में भी हमें एक जैसा रहना चाहिए और दुख में भी। ऐसा ना हो कि हम सुख है तो हम बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, हृदय बड़ा हमारा बहुत खुशी से झूम रहा है, और दुख है तो हम बहुत दुखी हो रहे हैं कि अब कैसे होगा, तो नहीं, जो इन दोनों में समान भाव से रहे, उन मतलब कि एकदम समभाव रहे कि ठीक है सुख है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दुख है तो ये सोच के हमको रहना चाहिए कि जैसे सुख था हाँ वैसे ही दुख है, तो ऐसी चीज़ों को हम मतलब एक तरह से समभाव रहना ही उनमें तितिक्षा कहलाता है। निग्रहित से मनसः श्रवणादो तदनु गुण विषय च समाधि समाधानम, यानी कि निग्रहित यानी कि निकालना, ठीक है, संयमित किए हुए जो निग्रह आदि से किए हुए मनसः मन का, श्रवणादो यानी कि श्रवण मनन और आदि और अनुषंगिक तदनु गुण यानी उनके अनुसार गुरु सेवा स्वाध्याय आदि विषयों में एकाग्रता को ही समाधान कहते हैं। कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें थी मतलब कि जो हमारे श्रवण आदि थे उनमें, और जो उसके द्वारा जो और अन्य मतलब की चीज़ें थी उनमें भी हमें क्या है चित्त विषयों में एकाग्रता बनाए रखना सतत रूप से, वो समाधान कहलाता है। अब श्रद्धा क्या होती है? गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, यानी कि गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदांत की उक्तियों में विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। यानी कि गुरु के द्वारा जो भी
हमें वेदांत संबंधी प्रवचन मिलते हैं या वाक्य हैं, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए, यही श्रद्धा है। मुमुक्षुत्वम मोक्षिक्षा, यानी मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं, मुमुक्षुत्व कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर धन्यवाद। हम लोगों का खंड 8 की 2 लाइनें बच गई थी, जिसको अभी पूरा करेंगे। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतोदात इत्यादि श्रुते उक्तम च प्रशांत चिताय जितेन्द्राय च प्रहीन दोषाय यथोक्तम कारिणे गुणानिवंताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सकलम मुमुक्षवे इति। एवं भूता यानी कि ऐसे जिज्ञासु, कैसे जिज्ञासु, जो नित्य नित्य वस्तु विवेक इत्यादि के गुणों से युक्त तो वही प्रमाता अधिकारी कहलाता है। कहा भी गया है कि शांतोदाता, यानी कि जिसकी मन और इंद्रियां संयमित होती है वही इन चीज़ों को कर सकता है। कौन सी वाली? जो पिछली जो 4 चीजें थी, जो साधन चतुष्टय से, जो नित्य वस्तु विवेक इत्यादि थी। अगर इसी में इन्होंने एक श्रुति बताई गई है, मतलब कहा है कि उपदेश शास्त्र ग्रंथ में बताया है, प्रशांत चिताय, जिसका मन प्रशांत हो, जिसका चित्त शांत हो, प्रशांत चिताय, चित्त यानी कि जिसका हृदय अंतःकरण जिसका शांत हो, जितेंद्रिय, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, और दोषायुक्तम कारिणे प्रहीनम, यानी कि जिसके काम क्रोध आदि दोष क्षीण हो चुके हैं, ठीक है, और जो सतत आज्ञाकारी हो, सर्वदा प्रदम, जो सदा आज्ञाकारी हो, वही मुमुक्ष पाने का अधिकार रखता है। धन्यवाद। संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 9, जिसमें विषय संबंध प्रयोजन को जानेंगे। तो चलते हैं विषय की तरफ। विषय जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र ए वेदांता नाम तात्पर्यात्, यानी कि क्या कह रहे हैं, विषय क्या है? जो शुद्ध चैतन्य रूप जीव और ब्रह्म की एकता की अनुभूति कराए, वही विषय है। अब हमको विषय यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा विषय क्या, देखो वेदांत सार का जो विषय है कि जीव और ब्रह्म की एकता की अनुभूति, मतलब जीव और ब्रह्म हम उसको अलग ना समझे, एक ही जाने, यह जानना ही विषय है। अब उसका जो विषय है क्या कह रहा है कि तत्र वेदांता नाम शुद्ध चैतन्यम परमेयम, यानी कि और प्रतिपाग विषय है, क्योंकि यही वेदांत शास्त्रों का तात्पर्य यानी कि उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो विषय है वो प्रतिपाग है और शास्त्र है प्रतिपादक। अब जब ये संबंध बनते हैं तो वो प्रतिपादक भाव रूप कहेंगे उसको, या बोधक भाव कहेंगे, या प्रमेय प्रमाण भाव कहेंगे। उसके पश्चात है हमारा दूसरा पॉइंट है संबंध, ठीक है। अब संबंध क्या है उसमें जानेंगे। कह रहे हैं कि संबंध तु तत् एके प्रमेय से तत्प्रति पादक उपनिषद प्रमाण से च बोधक भावः। क्या बोल रहे हैं कि उस जीव और ब्रह्म के एक तत्व का बोध और उसका प्रतिपादन, एक के तत् का तात्पर्य यहाँ पर जीव और ब्रह्म है, और एक के में एकता, यानी कि जीव और ब्रह्म को हमें क्या समझना, एक समझना है, अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। उनको जानना, उनका एक तत्व का भाव ही जहाँ पर होता है वो संबंध कहलाता है। अब कैसा होगा देखेंगे। तत्प्रतिपादक उपनिषद, यानी कि उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद कैसे हैं, प्रमाण के बीच बोधक, यानी कि साध्य साधन भाव को ही संबंध कहेंगे। कैसे होगा? अब बोध्य क्या है इसमें, जीव ब्रह्मों के, और बोधक जैसे मतलब इसमें एक उदाहरण मतलब है कि बोधक अयमात्मा ब्रह्म, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जब ऐसा जान लेते हैं
तो जीव ब्रह्म की जो एकता है वह हमारा उनको एक समझना ही संबंध कहलाता है। और अंतिम हमारा है प्रयोजनम। क्या कहते हैं कि प्रयोजनम तू तत् एके प्रमेगत अज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूप आनंद अवाप्ति क्षेत्रति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुते है ब्रह्मविद ब्रह्मवो भवति इत्यादि सूत्रस्य। यानी कि उस जीव ब्रह्म के कौन सा तत्नी तत् मतलब जीव ब्रह्म की बात हो रही, क्योंकि अपना जो विषय है वो जीव ब्रह्म को ही लेके है। तो उस जीव ब्रह्म के एक तत्व में जो स्थित अज्ञान का दूर हो जाना, अज्ञान निवृत्ति, निवृत्ति यानी कि दूर हो जाना, अज्ञान का दूर होकर अपने स्व यानी कि अपने स्वरूप को ही जानकर आनंद अवाप्ति और आनंद की उपलब्धि को ही प्रयोजन कहते हैं। जैसा कहा तरति शोकम आत्मविद कि जो आत्मज्ञानी होता है वो दुखों से पार हो जाता है। और ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति और ब्रह्मवेता ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसी जो श्रुतियां हैं ये हमारे लिए कैसी हैं कि प्रयोजन के विषयों को समझने में सहायक हैं। तो हमने इस चीज में ये जाना, एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि देखो विषय क्या होता है। जहाँ पे जीव और ब्रह्म की जो एकता है उसको जानना, यानी शुद्ध चैतन्य रूप, मतलब अभेद नहीं करना, वो अलग नहीं समझने है, मतलब कि उसको शुद्ध चैतन्य रूप में ही जानना। जीव और ब्रह्म की आत्यंतिक एकता ही विषय है। और संबंध क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय का और उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण का परस्पर बोधक भाव ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। ठीक है। और प्रयोजन क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय के संबंध में जो अज्ञान है उसको हटा देना ही अपना प्रयोजन है। और जब अज्ञान हट जाएगा तो हमें क्या प्राप्ति होगी? आनंद की प्राप्ति होगी, अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे। तो विषय जीव और ब्रह्म की एकता को हमको समझना है कि मतलब कि क्या है उसमें, और उसके पश्चात हमको संबंध जानना है, जीव और ब्रह्म की संबंध क्या है, उनको किस तरह से मतलब उस विषय को उसमें जोड़ रहा है। और प्रयोजन क्या है कि जो हमारा अज्ञान है उसको हटाकर स्वयं के स्वरूप को जानना ही प्रयोजन है, और उस तब हमें आनंद की प्राप्ति होगी। संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 10 में गुरु शिष्य कर्तव्य निरूपण। क्या कहते हैं कि अयम अधिकारी जनन मरणादि संसार अनंत संतपतो दीप्त शिरा जल राशिम इव उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसर्त्यतम अनुसरति तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। आगे है सह गुरुः परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै सा विद्वान उपसन्याय सम्यक प्रशांत चिताय शम अन्विताय येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम इत्यादि श्रुते है। क्या कह रहे हैं सर कि अयम अधिकारी कैसा, यानी कि ऐसा, कैसा मतलब साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी जो जन्म मरण आदि जन्म और मरण से जन्म मरण संसार अनल जो संसार में अग्नि से संतप्त होकर दीप्त शिराहा जल राशि, दीप्त यानी कि जो गंजा व्यक्ति होता है, ठीक है, सिर के केशों में आग लग जाने पर भी जल राशि में नहीं कि जल की तरफ जो दौड़ता है, जलाशय जल की तरफ जो जलाशय की तरफ जो दौड़ने वाले के समान हाथ में उपहार लिए हुए, ईव उपहारिणम उपहार लिए हुए, वेद वित और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर
उनकी उपसरते यानी कि उनके पास जाकर उनकी सेवा इत्यादि करें। और जैसा कि कहा भी गया कि तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव अभिगच्छेत समित्रम श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, यानी कि उनके पास जाकर अगर वो गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करेगा तो क्या होगा, उसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आदि के द्वारा श्रुतियों में भी बताया गया है। आगे सह गुरु, वह सह गुरु परम कृपया अध्यारोप अपवाद, यानी कि कह रहे हैं कि वह गुरु अत्यंत कृपा पूर्वक, सह गुरु यानी कि वह गुरु अत्यंत कृपा पूर्वक अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा, युक्तियों के द्वारा उसे उपदेश देते हैं। जैसा कि कहा गया तस्मै सा विद्वान उपसन्याय सम्यक प्रशांत चिताय शम अन्विताय, यानी कि जैसा कहा गया है कि श्रुति में अपने समीप आए हुए भली भांति शांत चित क्षमा आदि साधन युक्त उस शिष्य के लिए उन्होंने उस ब्रह्म विद्या को यथार्थ रूप से कहा, जिसके द्वारा अक्षर सत्य ब्रह्म पुरुष ब्रह्म को जाना जा सकता है। अब यहाँ 2-3 हम शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। देखो इसको एक बार हम फिर से समझ लेते, क्या कह रहे हैं कि अयम अधिकार यानी कि जो मतलब ऐसा जो अधिकारी है, कैसा जो साधन से संपन्न अधिकारी है, वो जन्म मृत्यु आदि के रूप में संसार अग्नि से संतप्त होकर हाथ में कुछ उपहार लिए हुए क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उसका अनुगामी बनता है, मतलब उसके साथ रहता है। कहा भी गया है कि हाथ में समीधा लेकर क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए और वे गुरु अत्यंत करुणापूर्वक या कृपापूर्वक अध्यारोप अपवाद के न्याय से उसे उपदेश देते हैं। और श्रुति इस बारे में प्रमाण है कि वह विद्वान, यानी कि लिखा है ना, ये देखो परम कृपया ध्यानारोप वादिनी तस्मै सा विद्वानुपसनाय प्रहा, यानी कि विद्वान पुरुष शरण में आए हुए उस शिष्य को उपदेश, यानी कि निराश नहीं करते उसको, वो उसका मतलब उसको वो ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे 2-3 शब्द को श्रोत्रियम कहते किसे हैं। श्रोत्रियम होता है जो वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान को श्रोत्रिय कहा जाता है। वेद 4 हैं और वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण इत्यादि जो इनसे युक्त होगा उसको श्रोत्रिय कहा जाता है। ठीक है, अब अध्यारोप और अपवाद जानेंगे साधारण रूप में। आगे इसमें मतलब एक वर्णन हुआ है विशेष रूप से, लेकिन एक साधारण रूप में जानेंगे अध्यारोप है क्या, अपवाद क्या है। देखो अध्यारोप वो होता है कि जो हम अज्ञानवश वस्तु का भ्रम कर लेते हैं, मतलब अवस्तु का भ्रम कर लेते हैं, मतलब जानबूझकर नहीं, भूल से हम किसी चीज को समझ लेते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसी होती नहीं है। जैसे कि सीप में चांदी, रस्सी में सांप, लेकिन क्या वो ऐसे हैं? नहीं है। वो ऐसा हमने कैसे जाना? अपनी अज्ञानता के कारण जाना, अपने भ्रम के कारण जाना। वह अध्यारोप कहलाता है। अब अपवाद इसके विपरीत होता है। अपवाद मतलब कि ये मान लीजिए वो जो भ्रम था ना, जो हम रज्जू को जो सांप समझ रहे थे, मतलब रस्सी को जो हम सांप समझ रहे थे, रज्जू को जो सर्प समझ रहे थे, सीप में जो चांदी समझ रहे थे, जब हमको ऐसी प्रतीति हो जाए कि नहीं वो तो रज्जू ही है, सांप नहीं है, सर्प नहीं है, वो चांदी नहीं है, सीप ही है, जब ऐसा ज्ञान हो जाए तो वह अपवाद कहलाता है। यानी कि शब्द में हम ये कह सकते हैं कि अध्यारोप वह है कि अज्ञानवश वस्तु में अवस्तु का भ्रम होना। जैसे सीप में चांदी, सीप में हमने चांदी समझ ली तो वो चांदी ही क्या है? अध्यारोप है। और अपवाद इसके विपरीत है। और जब हमने इस चीज को जाना कि सीप में चांदी है और ये जान लिया कि ये चांदी नहीं सीप है, और ऐसा हमें कैसे प्राप्त हुआ? ज्ञान से प्राप्त हुआ। जब हमें प्रकाश मिला, जब हमें ज्ञान मिला और वो भ्रम दूर हो गया, तो ये जानना ही, यानी कि जो वास्तविक वस्तु है उसको वास्तविक स्वरूप में ही जानना अपवाद कहलाता है।
धन्यवाद।